Morning children, in today's class we will discuss separating insoluble impurities. How we can separate insoluble impurities. Now first method is by sedimentation and decantation. In muddy water, when kept undisturbed for some time, mud settles down and the clear water comes up. This can be separated slowly by pouring out the clean water which is at the top into another vessel by using a glass rod or spoon as shown in the figure. The sediments will be left behind. जो वाटर जिसमें मिट्टी होती है उस वाटर को हमें एक जगह एक बीकर में इकट्ठा करना चाहिए और उसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ऐसे स्थिर छोड़ देना चाहिए. तो उससे क्या होगा, जो मड है वो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्लियर वाटर ऊपर आ जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ये जो नीचे मड सेटल होता है इसको बोलते हैं सेडिमेंट. ओके. फिर इस क्लियर वाटर को हम दूसरे वेसल में पोर कर देते हैं, मतलब दूसरे वेसल में धीरे से ऊपर डाल देते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. ओके. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की सहायता से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जा सकता है. नेक्स्ट मेथड इज बाई फिल्ट्रेशन. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ with the help of filter paper or filtering medium is known as filtration. For filtration, filter paper can be folded twice as shown in the figure. Open one part to get a cone shape and fit this cone in a glass funnel. To make the filter paper stay in the glass funnel, sprinkle some water on it. ओके. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं. ओके. कैसे, देखिए ये है, आपने फिल्टर पेपर का फ़नल बनाया इस तरह से, ठीक है, ये देखिए फ़नल बनाया. ये ग्लास रॉड है, इसको यहाँ पे इसको ऐसे मतलब फ़नल को पकड़े रहने के लिए एक तरह से यूज़ करते हैं. फिर मडी वाटर को ऊपर से हम डालते हैं तो क्या होता है, नीचे साफ़ वाटर आता है और यहाँ पे मड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाती हैं और नीचे साफ़ पानी गिरता है. ये है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. नेक्स्ट इज बाय इवापोरेशन. द 3 steps फॉलोड इन दिस मेथड आर हीटिंग impure salt water, collecting the water vapor, and by cooling the vapor we get clean water. As collecting the vapor is very difficult, this मेथड इज़ यूजुअली यूज टू कलेक्ट द सल्यूट. इवापोरेशन से भी हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं. स्पेशली इस मेथड से हम सल्यूट अलग करने के लिए ही इस मेथड को प्रयोग करते हैं. इम्प्योर सॉल्ट वाटर, जो कि वाटर इम्प्योर है मतलब प्योर नहीं है, उसको हीट करते हैं, उसके वाटर वेपर को कलेक्ट करते हैं. जब वाटर वेपर कूल हो जाता है हमें साफ़ पानी मिल जाता है, ठीक है. फिर वाटर वेपर कलेक्टिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इस मेथड को हम सिर्फ सल्यूट को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट बनाने के लिए ही हम इस मेथड को भी हम यूज़ करते हैं. उसमें क्या होता है, सॉल्ट वाटर को हीट करते हैं तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाता है और उस सॉल्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं. फोर्थ मेथड इज़ बाय डिस्टिलेशन. By using evaporation method, the dissolved substance can be recovered but the solvent is lost. By using distillation method, we can recover both the solute and the solvent. इवापोरेशन मेथड से क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वाटर वो लॉस्ट हो जाता है इवापोरेशन में, सिर्फ सल्यूट बचता है. बट डिस्टिलेशन मेथड से हम दोनों सल्यूट, सॉल्ट और वाटर दोनों को बचा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. देखिए, टेक सम इम्प्योर वाटर इन ए रिटॉर्ट. ओके. कनेक्ट अनदर एंड ऑफ द रिटॉर्ट टू ए रिसीवर फ्लास्क थ्रू ए कंडेंसर. दिस इज द रिसीवर फ्लास्क एंड थ्रू अ कंडेंसर वी विल कनेक्ट दिस, which is continuously cooled down by running water. Now heat the retort. You will notice that the water vapors reach the receiver flask after condensation. Receiver flask after condensation. What are left behind in retort are only impurities, while pure and clean water. What are left behind in the retort are only impurities, while pure and clean water is collected in the receiver. This pure water is known as distilled water. As it is pure without germs and impurities, it can be used in medicines, car batteries and science labs. Distillation is the best method to get pure water.
प्योर वाटर का डिस्टिलेशन जो है वो एक बेस्ट मेथड होता है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, एक रिटॉर्ट लेते हैं, इसमें हम इम्प्योर वाटर को फिल कर देते हैं, फिर इसको एक रिसीवर फ्लास्क से कनेक्ट कर देते हैं कंडेंसर के थ्रू, इसमें हम गंदा पानी भर देते हैं, ठीक है। और इस रिसीवर फ्लास्क में ऊपर से कोल्ड वाटर गिर रहा होता है। फिर जो इसको हम जब हीट करते हैं तो इसका जो वाटर वेपर है वो यहाँ पे आके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्योर वाटर यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाता है और हमें इस तरह से प्योर वाटर भी मिल जाता है और इम्प्योरिटीज़ जो सल्यूट हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। मतलब सल्यूट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और वाटर जो होता है वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। वाटर वेपर का जो वाटर है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे कलेक्ट होता है, वाटर वेपर रनिंग वाटर से कूल हो जाता है और यहाँ पे क्लियर वाटर इकट्ठा हो जाता है। ओके children, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.